ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में आइए साई बाबा द्वारा अपने भक्तों को साझा गए धर्म ग्रंथों और पवित्र पुस्तकों के बारे में जानें और उनकी सिफारिशों के पीछे के विस्तृत कारणों को समझें। शिरडी साई बाबा ने अपने भक्तों को शिक्षा देने और ज्ञान देने के लिए अनोखे तरीके अपनाए। उनके प्रमुख शिक्षाओं में से एक धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का निर्देश देना शामिल था। बाबा अपने भक्तों को उनकी विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर इन पवित्र ग्रंथों से जुड़ने या भगवान के दिव्य नामों का पाठ करने का निर्देश, आदेश या अनुरोध करते थे। बाबा के मार्गदर्शन का उद्देश्य उनके भक्तों की परेशानियों को कम करना था, जिसमें अशांत मन और बीमारियों से लेकर व्यक्तिगत दुविधाएं और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज शामिल थी। इतना ही नहीं, उनके निर्देश राहत प्रदान करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाने के लिए किए जाते थे। इन सभी विषयों को श्री साई सच्चरित्र के विभिन्न अध्यायों में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। हेमत पंत नाम से जाने वाले गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी को बाबा ने उनकी जीवन कहानी, शिक्षाओं, चमत्कारों और मार्गदर्शन का उल्लेख करने के लिए प्रेरित किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका ज्ञान भावी पीढ़ियों तक पहुँचे। बाबा के जीवन काल के दौरान मौजूदा भक्त वास्तव में उनके संपर्क करने के लिए भाग्यशाली थे। हालांकि श्री साई सच्चरित्र के माध्यम से बाबा की महासमाधि के बाद भी हमें उनकी शिक्षाएं और मार्गदर्शन प्राप्त हो रही है। इस तरह से हम भी भाग्यशाली हैं। यह पवित्र ग्रंथ हमें यह समझाता है और सुनिश्चित करता है कि बाबा आज भी हमारे साथ हैं, हमें उतना ही प्यार दे रहे हैं और हर एक संदर्भ में हमारा सहायता कर रहे हैं। हम यहाँ इन विशिष्ट उदाहरणों को देखेंगे जहाँ बाबा ने अपने भक्तों के प्रत्येक स्थिति और इरादों को समझते हुए कुछ पवित्र ग्रंथों को पढ़ने का निर्देश दिया था। बाबा के इन निर्देशित ग्रंथों के कुछ किस्से इस एपिसोड में देखेंगे और बाकी अगले हफ्ते के एपिसोड में जानेंगे। साई बाबा ने मुसलमानों को पवित्र कुरान का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया और हिंदुओं को रामायण, विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता और गुरुचरित्र जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने का आग्रह किया। बाबा ने विभिन्न धर्मों के आध्यात्मिकता के प्रति दृष्टि लगाते हुए श्री एकनाथी भागवत, भावार्थ रामायण, ज्ञानेश्वरी और योग वशिष्ठा जैसे पवित्र ग्रंथों का भी सिफारिश किया। यहाँ बाबा के निर्देशित कुछ ग्रंथ और उन ग्रंथों के सिफारिश करने का कारण अब हम विस्तृत रूप से जानेंगे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम। साई बाबा ने माधवराव देशपांडे, जिन्हें श्यामा के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें श्री विष्णु सहस्त्रनाम का अध्ययन करने का निर्देश दिया और आध्यात्मिक साधना में इसका महत्व बताया था। श्यामा की गहरी भक्ति और समझ के बारे में पूरी तरह से जानने वाले बाबा श्यामा को इस पवित्र ग्रंथ का पारायण करने के लिए मार्गदर्शन करते थे। हम इस विषय के बारे में श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 27 में देख सकते हैं, जहाँ यह बताया गया है कि एक बार बाबा ने श्यामा के लिए एक ऐसा परिदृश्य रचा जहाँ रामदासी नामक व्यक्ति को, जो संत रामदास के अनुयायी थे, वे उस समय वहाँ मौजूद थे और उन्हें बाबा अपने पेट दर्द का बहाना बताते हुए दवा लाने के लिए भेजा था। रामदासी विष्णु सहस्त्रनाम की प्रति वहीं पे छोड़कर बाबा के लिए दवा लाने के लिए गए थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बाबा ने रामदासी के विष्णु सहस्त्रनाम के प्रति को लेकर श्यामा को देते हुए पढ़ने का आग्रह किया। यह कृत्य न केवल श्यामा को एक मूल्यवान धार्मिक पाठ प्रदान किया, बल्कि अपने भक्तों को आध्यात्मिक संवर्धन की दिशा में मार्गदर्शन के लिए बाबा के अपनाए गए तरीके को भी दर्शाया गया है। श्यामा ने उस पुस्तक लेने के लिए पहले इनकारा था। तब बाबा के इस पवित्र पाठ से पाया गया अपनी निजी अनुभव श्यामा को बताने पर श्यामा मान गए थे। जहाँ बाबा ने यह बताते हैं कि जब वे एक बार बीमार पड़े थे, तब उन्हें गंभीर पीड़ा सहना पड़ा था। तब विष्णु सहस्त्र नाम के साथ जुड़ने से उन्हें काफ़ी राहत मिला और वे तेजी से ठीक हो गए थे। बाबा की यह व्यक्तिगत गवाही न केवल धर्म ग्रंथ की गहन शक्ति को उजागर करता है, बल्कि इसकी परिवर्तनकारी क्षमता को दर्शाता है। यहाँ बाबा भगवान के नाम स्मरण पर भी जोर देते हैं और यह कहते हैं कि केवल भगवान का नाम स्मरण करने पर भी
हमें सभी पापों से और नकारात्मक प्रवृत्तियों से राहत मिलता है और यह हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाने का एक प्रभावकारी शक्ति रखता है। बाबा यहाँ यह भी कहते हैं कि आध्यात्मिक विकास के लिए विष्णु सहस्त्रनाम जाप से सरल साधन और कुछ भी नहीं है। बाबा ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भगवान का नाम जपना मन का सबसे अच्छा शुद्धिकरण है और इसके लिए किसी विशेष उपकरण या शक्ति शर्तों की आवश्यकता नहीं है। बाबा और यह भी बताते हैं कि यह अभ्यास आसान और अत्यधिक प्रभावी है और हर एक व्यक्ति के लिए हर एक परिस्थिति में यह अपना प्रभाव दिखाता है। बाबा के इन बातों से हमें यह पता चलता है कि बाबा अपनी शिक्षाओं को अपने व्यक्तिगत अनुभवों के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ते हैं और बड़ी दया के साथ अपने भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं। दूसरा ग्रंथ ज्ञानेश्वरी। बाबा ने विशेष रूप से बीवी देव जी को इस पवित्र ग्रंथ ज्ञानेश्वरी पढ़ने का निर्देश दिया। इस ग्रंथ से संबंधित घटना का वर्णन श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 41 में किया गया है। ज्ञानेश्वरी मराठी संत और कवि ज्ञानेश्वर द्वारा लिखित भगवद गीता पर गहन टिप्पणी है। साई बाबा के प्रबल भक्त बीवी देव जी की ज्ञानेश्वरी पढ़ने की इच्छा हुई, लेकिन जब भी देव जी पारायण शुरू करते थे बीच में कुछ बाधाएं आती थी और उन्हें पारायण बीच में ही छोड़ना पड़ता था। इसका मुख्य कारण यह था कि वह आंतरिक अर्थों को पूर्णतः समझ नहीं पाते थे। वे बाबा का आशीर्वाद लेकर पारायण पूरा करने के लिए बिना किसी मानसिक संकोच या संदेह के दृढ़ निश्चय के साथ शिरडी गए थे। बाबा के आशीर्वाद से बाबा के सामने बैठते ही उन्होंने पवित्र ग्रंथ ज्ञानेश्वरी का पारायण प्रारंभ किया और बिना किसी बाधा के पूर्ण किया। ज्ञानेश्वर के भीतर की भक्ति और ज्ञान के मार्गों की गहन जानकारी रखने वाले बाबा ने बीवी देव जी को इस पवित्र पाठ को पढ़ने का आशीर्वाद दिया, जिससे देव जी की आध्यात्मिक समझ समृद्ध हुई। तीसरा ग्रंथ श्री एकनाथी भागवत। श्री एकनाथी भागवत भागवत पुराण की 11वीं स्कंद पर एक प्रतिष्ठित मराठी भाष्य है। इस पवित्र ग्रंथ की रचना 16वीं शताब्दी में प्रसिद्ध संत और कवि एकनाथ महाराज ने की थी। एकनाथ महाराज भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे। श्री एकनाथी भागवत भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश के बारे में विस्तार से बताता है, जिसे उद्धव गीता के नाम से भी जाना जाता है। यह टिप्पणी ओवी के रूप में रचाया गया है और इसमें लगभग 19,000 छंद हैं। श्री एकनाथी भागवत भक्ति और भक्ति मार्ग के तरीकों पर जोर देता है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों का समर्थन करते हैं, जिससे उन्हें सर्वोच्च प्रेम और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने में मदद मिलता है। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 27 में इस ग्रंथ का प्रस्ताव किया गया है, जहां हम यह देखते हैं कि एक बार बाबा ने श्यामा से यह पवित्र ग्रंथ लिया था और इसके कुछ पन्ने इधर उधर पलटकर श्यामा को अपने पास रखने को कहा था। तब श्यामा ने कहा था कि बाबा, यह पुस्तक काका जी का है, उन्हें यह वापस लौटाना होगा। इस बात पर बाबा ने श्यामा से कहा, मैंने तुम्हें दे दिया है, बेहतर होगा कि तुम इसे अपने पास ही रखो, यह तुम्हारा काम आएगा। बाबा के यह कहने पर श्यामा ने इस पवित्र ग्रंथ को अपने पास रख लिया। इस घटना के कुछ दिन बाद काका महाजनी जी श्री एकनाथ भागवत की एक और प्रति लेकर वापस आए और उसे बाबा के हाथों में रखे। तब बाबा ने उसे अपने हाथों से छूकर उसे प्रसाद के रूप में यह कहते हुए वापस कर दिया, इसे अच्छी तरह से संरक्षित रखो, और आश्वासन दिया कि यह तुम्हें अच्छी स्थिति में रखेगा। तब काका जी ने इसे श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। चौथा ग्रंथ गीता रहस्य। इस पवित्र ग्रंथ का उल्लेख श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 27 में किया गया है, जहां बाबा ने एक बार लोकमान्य तिलक जी के द्वारा भगवद गीता पर एक दार्शनिक ग्रंथ गीता रहस्य की सिफारिश उनके परम भक्त बापू साहेब जोग जी को करे थे। इस ग्रंथ में कर्म, क्रिया, भक्ति और ज्ञान के संश्लेषण पर चर्चा किया गया है, जिससे जोगी जी को दैनिक जीवन में जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को समझने और एकीकृत करने में लाभ मिला था। यह सिफारिश बाबा के भक्तों के प्रति उनके व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक अध्ययन में शामिल होने के लिए उनका प्रोत्साहन देने का एक तरीका था।
पांचवा ग्रंथ भावार्थ रामायण। भावार्थ रामायण रामायण की एक मराठी व्याख्या है जो धार्मिकता के सिद्धांत और भक्ति के गुणों पर केंद्रित है। बाबा ने काका साहेब दीक्षित जी को भावार्थ रामायण और श्री एकनाथी भागवत का पाठ करने का निर्देश दिया। हम इसका उल्लेख श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 27 और 45 में देख सकते हैं। इन दो ग्रंथों में भक्ति, धार्मिक जीवन के महत्व और धर्म की खोज पर जोर दिया गया है, जिन्हें हम बाबा के शिक्षाओं में देख सकते हैं। बाबा के समर्पित भक्त काका साहेब दीक्षित जी इन आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति अपने अनुशासित दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। बाबा ने उनकी आध्यात्मिक समझ को समृद्ध करने के लिए इन पवित्र ग्रंथों को पढ़ने का निर्देश दिया था। इस प्रकार बाबा का निर्देश काका जी के प्रति एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया, जो भक्ति और ज्ञानोदय के मार्ग पर काका साहेब दीक्षित जी की प्रगति को तेज करने के लिए तैयार किया गया था और निरंतर ध्यान लगाने पर जोर दिया गया था। बाबा के अपने भक्तों को दिए गए इन निर्देशों से हमें यह पता चलता है कि बाबा हरेक भक्त के जरूरत और उद्धार के लिए तरह तरह के ग्रंथों को सिफारिश करते थे, और हमें यह भी पता चलता है कि उनका दृष्टिकोण सामान्य मार्गदर्शन से परे है। बाबा ने अपने भक्तों को सटीक आध्यात्मिक निर्देश प्रदान किया जो उनको आध्यात्मिक विकास और ज़रूरतों पर मेल करता है। अब हम इस एपिसोड का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह में कुछ और ग्रंथों के प्रति बाबा के सिफारिशों को जानेंगे। आइए बाबा से प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम साई राम।